क्लास स्टार्ट करेंगे दुआ से। माइक म्यूट रखिएगा, जब आपको बोला जाए फिर अपना माइक जो है आप लोगों ने अनम्यूट करना है। बाप यस्सु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तमाम तर टेक्निकल खुदा ट्रबल के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तूने उसे रिमूव किया, रिजॉल्व किया। तेरे नाम को जलाल देते हैं। हाईवेज पर, बाईवेज पर, एयरवेव्स पर पाखरू को चार्ज देते हैं। यीशु का लहू अप्लाई करते हैं तमाम तर खुदा गैजेट्स पर जो इस्तेमाल हो रही हैं इस पूरी ब्रॉडकास्ट के अंदर। खुदा उस पर यीशु का लहू मांगते हैं। और खुदा जितनी देर ये आज क्लास हो तेरा यीशु नाम जलाल पाए और तेरे लोग तेरे कलाम से मुकाशफों से सैर हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शलोम शलोम, वेलकम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आज हम अपनी थर्ड क्लास, जहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे और राब्ता दोबारा ना हो सका, वहीं से हम कनेक्ट करेंगे हमारी थर्ड क्लास को। और हमारी जो थर्ड क्लास का जो मेन सब्जेक्ट था वो है द मिस्ट्री ऑफ द प्रेयर शॉल। द मिस्ट्री ऑफ द प्रेयर शॉल फर्स्ट टॉपिक हमने शेयर किया है और आप लोगों ने सीखा है। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। प्रेयर की बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की और हाथ लगा दी कि कितने लोगों को आज तक समझ आ रही है सारी चीज़ों की। स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर जा रहा हूँ आपको। ओके, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, हम खुदा के फजल से लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। आए हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से मत्ती 9:20 से 22। मत्ती 9:20 से 22। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊं। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो। और आज हम सीख रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ प्रेयर शॉल। ये देखें, प्रेयर शॉल मैंने ली हुई है। इसकी क्या मिस्ट्री है? बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब दिखावे में ले लेते हैं, शौकी में ले लेते हैं। उनको उन चीज़ों की रूहानी अहमियत नहीं पता होता, कॉपी करके ले लेते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए ले लेते हैं। उनको उस चीज़ की बेसिक्स नहीं पता, उस चीज़ की डेप्थ नहीं पता। और कुछ लोग प्रेयर शॉल के साथ दुआ करते हैं पर उनको पता ही नहीं कि प्रेयर शॉल की क्या अहमियत है, उसकी क्या पावर है, उसकी क्या जो है अहमियत है। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में कि जो औरत, हम देखते हैं मत्ती की अंजील 9:20 से 22 में 12 बरस से बीमार है। वो औरत कह रही है कि अगर मैं उसकी हिम ऑफ द गारमेंट, ये जो है, ये जो डोरियां हैं, टसल्स हैं, इसको ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। असल में उसकी पोशाक उर्दू में जो वर्ड है और इंग्लिश में हिम ऑफ द गारमेंट है। और जो अगर हम उसको डीपली स्टडी करें तो हिब्रू में वर्ड है टीजी। टीजी 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 वर्ड है। और इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशन में जो वर्ड है वो फ्रिजीज है। फ्रिजीज फ्रिजीज जो औरतें भी अपने पुराने, अभी तो स्टाइल नहीं हो गया, तो पहले औरतें जब अपनी कमीज बनाती थी तो उसकी इस तरह की फ्रिजीज होती थी, टसल्स होते थे, जो मतलब गांव में, देहात में, लोग शहरों में भी अभी ये फैशन ख़त्म हो गया। फ्रिजिस, टसल, और हिब्रू में वर्ड टीजी है, ये यूज़ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि पोशाक, ये जो यीशु मसीह ने प्रेयर शॉल ली थी, उसके जो किनारे थे उसको जो है फ्रिजिस, टसल, टीजी, ये चीज़ें कहा जाता है। फिर
हिब्रू के अंदर एक और वर्ड बड़ा पावरफुल यूज हुआ है जिसको क्रास्पिडोन कहते हैं। क्रास्पिडोन, क्रास्पिडोन स्पेलिंग लिख लें, KRASPEDON, क्रास्पिडोन, क्रास्पिडोन। और ये जो स्टीजी है, इसको टीजी कुछ लोग बोलते हैं, टीजी कुछ लोग बोलते हैं, पर जो सही इसकी हिब्रू प्रोनाउंसिएशन है वो स्टीजी है, स्टीजी, स्टीजी। ठीक है, दो हिब्रू वर्ड हैं इस फ्रिजिस के लिए, इस टसल के लिए। ठीक है, एक स्टीजी है और एक क्रास्पिडोन है। स्टीजी और क्रास्पिडोन। क्रास्पिडोन के मैंने स्पेलिंग बोले हैं, KRASPEDON, KRASPEDON। कोई मैसेज में भी टाइप कर सकता है, कोई मैसेज में भी टाइप कर सकता है, कोई मैसेज में भी टाइप कर सकता है। क्रास्पिडोन मैसेज में दूसरों के लिए हेल्प होगी। क्रास्पिडोन, ठीक है, क्रास्पिडोन। क्या वर्ड हिब्रू में यूज हुआ है इस टसल के लिए? प्रोनाउंस कीजिएगा अपना माइक खोल के, फिर मैं आगे चलूंगा क्योंकि ये काशफ आपको समझ नहीं आएगा। KRAS, CRASPEDON, क्रास्पिडोन, क्रास्पिडोन। ओके, और फिर एक और हिब्रू वर्ड है स्टीजी। एस, इसको जब लिखते हैं हिब्रू में तो TZIT, और इसमें टी जो है वो साइलेंट हो जाता है। जब भी जेड से पहले टी आता है तो ग्रामर में हम देखते हैं तो टी साइलेंट हो जाता है, तो ये बन जाता है स्टीजी, 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 स्टीजी। तो क्रास्पिडोन और स्टीजी वर्ड यूज हुआ है। अब उस दौर में जितने जो लोग कहानत में थे, प्रोफेटिक में थे, खुदा के कानून के मुताबिक वो प्रेयर शॉल में दुआ करते थे। और मैं आपको शॉकिंग रिविलेशन दूंगा। आज के 2 पार्ट्स होंगे, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल होंगे, डीप होंगे। ओके, क्रास्पिडोन, स्टीजी, क्रास्पिडोन, स्टीजी। तो प्रेयर शॉल के इस जो फ्रिजीज हैं, टसल्स हैं, इसके जो एजिज हैं, इसके जो उर्दू में इसको क्या कहेंगे? पता नहीं, क्या लेडीज को पता होगा इसको क्या कहते हैं, ये जो एजिज होते हैं क्या, मतलब वो गांव में औरतें परांदा भी पहनती हैं, चालरे। हाँ, चालर कह सकते हैं। यस, वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। चालरें कहेंगे, वो परांदे के भी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि वो घर में औरत डिजायर कर रही है कि मैं उसकी क्रास्पिडोन को टच करूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, मैं उसकी स्टीजी को टच करूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। और उर्दू में लिखा हुआ है, जब मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी, जब मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। और इंग्लिश में लिखा है, इफ आई टच द हिम ऑफ हिज गारमेंट आई शैल बी हील। तो वो अपने अंदर ये इमेजिन कर रही है, प्रेयर कर रही है। और जब वो मीटिंग में गई है, उसने यस्सु की शर्ट या कमीज या गाउन को नहीं टच किया, उसने इस फ्रिजिस को, इस टसल को, इस स्टीजी को, इस क्रास्पिडोन को टच किया। और जब इसको टच किया है तो उसने शिफा रिसीव की है। इसकी हमें बाइबल में मिस्ट्री मिलती है, इसका बैकग्राउंड मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसका हमें बैकग्राउंड मिलता है। बुक ऑफ मलाकी के अंदर हम देखेंगे, बुक ऑफ मलाकाई, बुक ऑफ मलाकाई, उसका 4 बाब, उसकी 2 आयत। ये मैथ्यू से पहले है, मत्ती से पहले किताब है।
मत्ती से पहले है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट की किताब है, इसका लास्ट चैप्टर है और उसकी दूसरी आयत है। लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हैं आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी। इसको उर्दू में किरणें कहा गया है, ठीक है। इंग्लिश में इसे विंग्स कहा गया है, लेकिन अगर हम रूट वर्ड देखते हैं तो वहाँ क्रैस्पेडॉन वर्ड है। इसी आयत के अंदर जब हम हिब्रू के अंदर इस आयत को हम देखते हैं तो स्टिजी या क्रैस्पेडॉन वर्ड है। तो वो क्या कह रहा है कि उसकी किरणों से उसकी आफताब सदाकत ताले होगा, यानी यीशु के बारे में प्रोफेसी की जा रही है कि वो सदाकत का सूरज बुलंद होगा, उठेगा, उसकी किरणों से शिफा होगी। अब किरणें क्या हैं? ये इसको क्रैस्पेडॉन कहा गया, स्टिजी कहा गया, ये किरणें हैं। और ये मिस्ट्री उस लेडी ने सुनी थी, ये मिस्ट्री उस लेडी ने पढ़ी थी, क्योंकि वो जूस थी और उसको 12 बरस से ब्लीडिंग थी और वो अपने तमाम पैसे लगा चुकी है दवाइयों पर, मेडिसिन पर, हकीमों पर, उसको शिफा नहीं मिली। तो उसने कहा जब मैं उसकी क्रैस्पेडॉन को टच करूंगी, जब मैं उसकी स्टिजी को टच करूंगी, मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। मासा कथाला बारियांदो बोशे के रेबेजाता ब्रास्ते ब्रेगेजेटल लियांदो बोशा कराबाजाता ब्रियास्तो ब्रोगोजोटो लियांदा गाराबोस्ते ब्रोगोजोटो ब्रियांदा लामाशे। ओके, फिर हम पैदाइश की हम मत्ती की अंजील में एक बड़ी फेमस आयत देखते हैं कि जब तू दुआ करे तो अपने कमरे में जा और दरवाजा बंद कर ले। ओके, वेरी फेमस आयत है। व्हेन यू प्रे go into your closet। मत्ती 6:7 पढ़िएगा कोई ऑनलाइन। बेटा शाहाना जीशान आप पढ़िएगा। यस, रेफरेंस रिपीट कर दे। मत्ती 6:7 और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। ओके, 7वीं, बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मुहताज हो। आगे, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान। छठी आयत से शुरू करें, छठी आयत से। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर आमीन 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 आमीन। अब जीसस क्राइस्ट प्रेयर सिखा रहा है, आर्ट ऑफ प्रेयर सिखा रहा है, पर यीशु ने आज तक खुद किसी कोठरी में दुआ नहीं की। बाइबल में सिंगल आयत नहीं है, ये डीप मिस्ट्री है। क्या ना गो हायर ना। आपको शॉक करूं, कई सालों से लोग इस आयत को गलत टीच कर रहे हैं, गलत प्रीच कर रहे हैं और गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी लाइफ में कोई भी प्रेयर किसी कमरे में बंद होकर नहीं की। यीशु या तो प्रेयर माउंटेन पर जाकर करता था या गार्डन में, गतसमनी बाग में। गतसमनी बाग में सिर्फ उसने पकड़वाए जाने से पहले दुआ नहीं की, बल्कि वो उसकी रूटीन थी कि वो मॉर्निंग प्रेयर गार्डन में करता था और नाइट और आफ्टरनून प्रेयर जो है वो या तो बियाबान में करता था या माउंटेन पर करता था। यीशु के ये ठिकाने थे, गार्डन, बियाबान या माउंटेन। गार्डन, माउंटेन या बियाबान, गार्डन, माउंटेन, बियाबान, गार्डन, माउंटेन, बियाबान। पर यहां वो कह रहा है, यीशु को टीच कर रहा है, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा। आपने जूस को देखा होगा कि वो ऐसे घूंघट निकाल के दुआ करते हैं,
ऐसे। जब वो वेलिंग वॉल पर जाते हैं वो ऐसे दुआ करते हैं, दैट इज योर क्लोजेट। इसको सबसे छोटा टेंट कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट में। ये खैमा है, याकूब के खैमों का जिक्र है। तो वो खैमा वो नहीं है जो 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 हम कैंपिंग करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तो हम वहां पर वो खैमा लगाते हैं और वहां पर जिसको पंजाबी में झुग्गियां कहते हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही। इस खैमे की बात हो रही है, टेम्परेरी। ये आपका शॉर्ट टेंट है, ये आपका टेम्परेरी टेंट है, ये आपका क्लोजेट है। जब तू दुआ करे अपने खैमे में जा, आप कोई भी यहूदी नहीं देखेंगे कमरे में बंद होकर दुआ कर। जब वो वेलिंग वॉल पर जाते हैं, आपने जहां दुआ कर, वो अपनी कैप पहनते हैं और अपना ये टेंट लेते हैं और वो क्लोजेट में बंद हो जाते हैं। ये आपकी क्लोजेट है। जब आप इसके अंदर बंद हैं, इसको लेने के मेथड है, ठीक है। इसका एक मेथड है कि आप ऐसे घूंघट निकाल लें, इसको रोल करें और अपने जो लेफ्ट शोल्डर है उसके ऊपर ऐसे करके रख लें। तो ये दुआ कर रहे हैं वो, ठीक है। प्रेयर शॉल क्लोज है और रोल करके आपने लेफ्ट शोल्डर पर रख लिया। ये उनके कुछ असूल थे जो मूसा की मार्फत, यहोवा खुदा की मार्फत उनके ऊपर नाजिल हुए, ठीक है। खुदा ने उन्हें कुछ प्रेयर सीक्रेट बताए और जितने भी जूस हैं इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट प्रेयर शॉल के साथ दुआ करते हैं। प्रेयर शॉल के ऊपर ये जो है इसके ऊपर, इसके हेड के ऊपर कुछ स्क्रिप्चर लिखी हुई है और ये इससे क्यों दुआ करते थे, इसका क्या मतलब था, इसके साथ प्रेयर क्यों करते थे। इसके साथ प्रेयर क्यों करते थे कि नंबर 1, इसके ऊपर खुदा के कलाम को लिखा गया। नंबर 2, इसके अंदर कलर्स हैं, इसमें जेली भी है। जिसके अंदर ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है या गोल्डन कलर है वो जेली है, पर जिसमें ब्लू कलर है, जैसे ये मेरी वाली ब्लू है, देख रहे हैं, डार्क ब्लू है, तो इसमें जेली भी है। अब जिन लोगों ने बाइबल की डायमेंशंस नहीं पढ़ी या बाइबल की डेप्थ नहीं पढ़ी, कॉपी कैट है, उसने शॉल ली, उसने भी शॉल ली, उसने भी शॉल ली, मैंने भी शॉल ले ली। अब उसको नहीं पता उसने शॉल ही गलत ली हुई है। ओके, मतलब इसके मीनिंग है, अब जो ये गोल्ड है ये प्रॉस्पेरिटी का कलर है, ये वाइट होलीनेस का है, और ये ब्लू हेवनली किंगडम का, हेवन का कलर है। ठीक हो गया, ये इसके 3 मीनिंग है, प्रॉस्पेरिटी, पीस, होलीनेस और खुदा की प्रेजेंस। खुदा की प्रेजेंस यानी ब्लू हेवनली किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेवनली किंगडम को, अर्थली किंगडम को नहीं, क्रिश्चियन किंगडम को नहीं, हेवनली किंगडम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब ये उनमें ट्रेडिशन थी, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, मूसा, बहुत सारे जितने भी नबी गुजरे हैं इब्राहिम के बाद प्रेयर शॉल के साथ दुआ करते थे, इंक्लूडिंग जीसस के तमाम अपोस्टल्स प्रेयर शॉल के साथ प्रेयर करते थे। मैंने बताया कि उस औरत ने कहा कि अगर मैं यस्सु की पोशाक को छू लूंगी, अब मैं आपको, कैन आई गो हायर, माइक ओपन करके बोले डैडी गो हायर, हाँ, यस 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 यस, वेलकम वेलकम पास्टर्स, माय पास्टर्स। उस औरत ने पहली बार शिफा नहीं पाई, आई रिपीट, वो पहली औरत नहीं थी जिसने यस्सु की प्रेयर शॉल को टच किया, उसकी प्रेयर शॉल की टसल को, फ्रिजिस को टच किया या क्रेस्पिडॉन को या स्टिजी को टच किया और शिफा पाई। वो पहली औरत नहीं थी जिसने यस्सु की टसल को टच किया, यस्सु की इस क्रेस्पिडॉन को टच किया, वो पहली औरत नहीं थी।
उससे पहले यीशु ने कई मिरेकल्स, कैन आई गो हायर नाउ? यीशु ने उससे पहले कई मिरेकल अपने टसल के साथ किए, जस्ट टसल के साथ, जस्ट टसल के साथ। वो पहली औरत नहीं थी जिसने शिफा यीशु की क्रैस्पडॉन से, उसकी फ्रिजिस को पकड़ के शिफा पाई। इससे पहले बहुत सारे लोग पोशाक से शिफा पा चुके थे। तो उसके पास एक रिकॉर्ड था, उसके पास एक हिस्ट्री थी। बाइबल में हम देखेंगे मत्ती की अंजील 14 बाब 36वीं आयत। मत्ती की अंजील 14 बाब 36वीं आयत। आज की 40 मिनट की क्लास है, जब 40 मिनट्स हो जाए मुझे बताइएगा, क्यों दीजिएगा, मैं अगली क्लास के लिए चलूंगा। ओके, यस, समवन रीड इट प्लीज। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा भी छू ले। ला ब्रोको शेंडेले बेजाका डाला बरियांदा। आपने बाइबल पढ़ी होगी पर यह हवाला कई बार नहीं पढ़ा होगा। आपने बाइबल पढ़ी होगी पर यह हवाला आपकी आंखों से गुजर गया होगा। दोबारा पढ़ो, स्लो पढ़ो, स्लो पढ़ो, स्लो पढ़ो, स्लो पढ़ो, स्लो पढ़ो। आई एम द मिस्ट्री मैन। और वो उसकी मिन्नत करने लगे, और वो उसकी मिन्नत करने लगे, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें। और जितनों ने छुआ, उसे छुआ, वो अच्छे हो गए। लाब्रा का सेटे ब्रास्तो ब्रोगोजोटो ब्रियांदा लामा शेके रे बेजाता। वो औरत पहली औरत नहीं थी, उससे पहले कई उसकी पोशाक का किनारा, उसके क्रेस्पेडॉन, उसकी टसल, उसकी फ्रिजिस को टच करने की डिजायर करते थे, और उससे पहले कईयों ने शिफा पाई। आज जब मुझे प्रेयर की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे शॉल की वैल्यू पता है, मुझे शॉल की सिंबलिज्म पता है। ये प्रेयर शॉल में पावर नहीं है, पावर खुदावन में है, पावर पाकरू में है, पावर यीशु के लहू में है। पर जब ये पावर वो मैन ऑफ गॉड में ट्रांसफर होती है, और उस मैन ऑफ गॉड के ऊपर प्रेयर शॉल है और उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर इवन वो इससे डिलीवरेंस करे, हीलिंग करे, तो वो मुमकिन है, क्योंकि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है। उसको क्रेस्पेडॉन का, स्टिजी का पता है। उसको पता है कि ये जो फ्रिजीज है, बाइबल में इसको लिखा है आफ्ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों से शिफा होगी। तो ये यीशु की फ्रिजीज के, ये आयत को बार बार पढ़े, जरा स्लो स्लो पढ़े। और वो उसकी मेहनत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले। जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड besought him that they might only touch the hem of his garment. As many as touched were made perfectly whole. As many as, यानी यीशु ने कई मिरेकल अपने फ्रिजिस से, अपने टसल से, अपने क्रेस्पेडॉन से, अपनी स्टिजी से किए हैं। बहुत सारे मिरेकल यीशु ने अपनी पोशाक के साथ की। तो प्रेयर शॉल ये सिंबलिज्म है पैट्रियट्स और मैट्रियट्स का। पैट्रियट्स यानी फादर्स ऑफ द फेथ, मैट्रियट्स मदर्स ऑफ द फेथ। पैट्रियट्स फादर्स ऑफ द फेथ, मैट्रियट्स मदर्स ऑफ द फेथ। तो मदर्स ऑफ द फेथ और फादर्स ऑफ द फेथ जब वो दुआ करते थे, वो खुदा के इस बताए हुए पैटर्न को वेयर करते थे। आए हम अब इसकी रूट में चलते हैं, अब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। बुक ऑफ नंबर्स देखते हैं, गिनती की किताब के अंदर, गिनती की किताब 15वां बाब 38 और 29वीं आयत। बुक ऑफ नंबर्स में, बुक ऑफ नंबर्स में, बुक ऑफ नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स में। ओके, बनी इस्राएल से क्या है दो कि वो नस्ल दर नस्ल अपने प्रहन, अब यहां पर भी प्रहन वर्ड यूज हुआ है, या प्रहन की बात नहीं हो रही, या ये प्रेयर शॉल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
प्रेयर शॉल की, और इसको हिब्रू में तालीत कहते हैं। तालीत, तालीत। प्रेयर शॉल को क्या कहते हैं? तालीत। इसके जो ये किनारे हैं अंग्रेजी में से टसल या फ्रिजिस कहते हैं, और अबरानी में से क्रेस्पडॉन कहते हैं या स्टीजी कहते हैं। अब यहां पर प्रेयर शॉल की बात हो रही है, ये कपड़ों और ये जो पोशाक पहनते हैं उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। बनी इस्राइल से कह दो कि वो नस्ल दर नस्ल अपने प्रहन के किनारों पर झालर लगाएं। तुमने सही बोला था, क्या वर्ड है? झालर लगाएं, और हर झालर के किनारा ऊपर आसमानी रंग का डोरा हो। आसमानी रंग यानी ये ब्लू कलर, देख रहे हैं? ब्लू कलर का डोरा, ब्लू कलर नजर आ रहा है? ओके, आगे 39 में पढ़ता हूं। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम इसे देखो तो खुदावन के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो। अच्छा, इस प्रेयर शॉल के अंदर ये 6000 जितने खुदा के प्रोमिसेस हैं उतनी इसमें गिठाएं लगी हुई हैं, ठीक है। इस प्रेयर शॉल के अंदर 6000 समथिंग, एग्जैक्टली फिगर नहीं मुझे अभी मेरे माइंड में, 6000 समथिंग इसके अंदर, ऑलमोस्ट कह लें 7000, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 7000 इसमें गिठाएं लगी हुई हैं। और ये देखें 39 आयत में वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो। अच्छा, ये अब ये गिठाएं, अब देखें कई लोग कंट्राडिक्ट करेंगे जी, ये कमीज के बारे में है जी, उनकी कमीज के अंदर गिठाएं नहीं थी। इट मीन लोग पूरी आयत नहीं पढ़ते। मोस्टली प्रीचर्स 70-72 साल से लोगों को गलत टीच कर रहे हैं, गलत लोगों को समझा रहे हैं। बेसिकली उनकी कमीज, उनकी शर्ट, लेडीज या जेंट्स शर्ट की बात नहीं हो रही। जब आप 29वीं आयत पढ़ते हैं, 39 वर्ष पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम इसे देखो तो खुदावन के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपनी आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़नाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो। अब देखें कि अगर वो कमीज है, अगर जो मेरे दूसरे प्रीचर प्रीच कर रहे हैं कि जी वो कमीज और मर्दों की कमीज और औरतों की कमीज के बारे में जिक्र थी, तो औरतों की कमीज और मर्दों की कमीज में गिठाएं नहीं थी, और उनमें गिठाएं, चले जी गिठाएं बना दी, झालर लगा दी जी, मान लिया। अब देखो उनमें सारे कपड़ों में ये ब्लू कलर नहीं था, ब्लू व्हाइट गोल्डन, ब्लू व्हाइट गोल्डन, और इस तरह की ये जो होली स्क्रिप्चर लिखे हुए ये नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो टीच कर रहे हैं वो 39 वर्ष पढ़े बगैर कर रहे हैं। ये उसके बारे में जिक्र नहीं है, ये शर्ट और कमीज का जिक्र नहीं है, ये प्रेयर शॉल का जिक्र है, तालीत का जिक्र है। कि तालीत के बारे में कहा गया जब वो ऐसे ओढ़ते थे, दुआ करते थे, तो उन्हें मतलब पता होता था कि कलाम पूरा 7000 प्रोमिसेस, इसके अंदर इतनी गिठाएं हैं, इतनी इसमें डोरियां लपेटी गई हैं। इसको बड़ी साइंटिफिक ये मैनुअल बनी है, ये वो नहीं बनी, मशीनी नहीं है, ये मैनुअल तरीके से बनाते हैं, वो मैनुअल तरीके से बनाते हैं। और मैनुअल तरीके से इसके जो टसल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को। कितने प्रोमिसेस हैं? ऑलमोस्ट 7000 के करीब हैं। तो इसके जो लपेटे हैं, इसकी जो गिठाएं हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारे इसके जो फ्रिजेस हैं, सारे किनारे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो तालीत लेते थे और दुआ करते थे, वो इस चीज का साइन था कि वो खुदा के आइन को, खुदा के हुक्मों को याद कर रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों के सामने। अब आपकी कमीज आपकी आंखों के सामने नहीं है, आप क्या शीशे के आगे नहीं खड़े हो, पर जब आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। या आपने जब इस तरह कर लिया है, ठीक है, तो मतलब इसको लेने के डिफरेंट मेथड है। इसको लेने के, जैसे मैंने पहला मेथड बताया कि ये मेथड है, यूं करते हैं, इसको रोल करने के बाद, इसको सारा रोल करने के बाद लेफ्ट शोल्डर पर रख देते हैं, ये इसका मेथड है, ठीक है। एक मेथड ये सर पर जस्ट लिया हुआ है और दुआ कर सकते हैं इसको पकड़ के, ठीक है। इसको आप शोल्डर पर रख सकते हैं, ये मेथड है।
फिर अगर आपके पास बड़ी तालीत है, बड़ी शॉल है, उसके ऊपर बड़ा ये जो इस टिपिकल मेथड है, ये जो टसल्स होते हैं, ये टसल इसको यूं पीछे फेंक लेते हैं ये, और ये वाला टसल जो है बड़ा वाला, इसको यूं पीछे फेंक लेते हैं। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है, इसके ये मेथड है इसको प्रेयर शॉल को लेने के, इसके मीनिंग है, इसके मेथड है। 4 मिनट है। हाँ, 4 मिनट। तो आज का हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो तालीत है, मिस्ट्री ऑफ द प्रेयर शॉल है। तो प्रेयर शॉल जब आप ऑर्डेन किए जाएं प्रोफेटिक में या अपोस्टलिक में, और आप अपने आप की लाइफ को डेडिकेट करें खुदा के साथ चलने के लिए, तब आप यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं मतलब फोटो खिंचवाने के लिए आप इसको पहन लें, ये फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, आपको इसकी मीनिंग पता हो, ये सेल्फी फोटो के लिए नहीं है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें खुदा अपने लोगों को, खुदा अपने कलाम के अंदर हमने गिनती पढ़ा है, मेरे आइन को याद रखना है, मेरे हुक्मों पर अमल करना है, और मेरा कलाम तुम्हारी आंखों के सामने हो, और उसके किनारे ब्लू हो, फ्रिजीज हो, झालर हो, और खुदावन डिटेल बता रहा है। तो ये प्रेयर शॉल बनाने के लिए कहा है। इसलिए जितने जूस हैं वो जब वेलिंग वॉल पर जाते हैं तो वो प्रेयर शॉल के साथ प्रेयर करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अभी 5 मिनट बाद मैं दूसरे सेशन के लिए आऊँगा, और आप